दुनिया के कई नेताओं ने अफगानिस्तान छोड़ने को बेताब लोगों की मदद करने का वादा किया, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी मदद की बजाय उनकी राह में रुकावटें बढ़ती जा रही हैं। देखा जाए तो अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा पर स्थिति लगभग सामान्य से दिख रही है, लेकिन जरा गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि अब कितना कुछ बदल गया है। दरअसल कुछ दिन पहले घबराए हुए सैकड़ों अफगान सीमावर्ती शहर तोरखम में इकट्ठे हुए थे, लेकिन केवल व्यापारियों या वैध यात्रा दस्तावेजों वाले लोगों को ही सीमा पार करने की अनुमति दी जा रही थी। वहीं पाकिस्तान सीमा पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान में आने की कोशिश करने वालों की जांच पहले से बढ़ा दी है। UNHCR ने बताया कि पाकिस्तान में पहले से ही करीब 14 लाख पंजीकृत अफगान दशकों से रह रहे हैं। साथ ही कहा गया कि अनरजिस्टर्ड लोगों को ध्यान में रखेंगे तो ये आंकड़े 2 गुना हो जाते हैं। तालिबान के कब्जे के बाद संभावित बड़े प्रवासी संकट से बचाव के लिए दुनिया के कई देशों ने उपाय करने शुरू कर दिए। UNHCR के अनुसार ईरान में अभी करीब 7,80,000 अफगान वैध रूप से रह रहे हैं। ईरान ने अब सीमा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी अफगान को अपने देश में न आने दें। जिसके बाद तुर्की में इस समय सीरिया के 36 लाख पंजीकृत शरणार्थियों के साथ दूसरे देशों के भी 3.2 लाख शरणार्थी रह रहे हैं। बताया जाता है कि वो लंबे समय से ईरान के जरिए अपने देश में आने वाले अफगान प्रवासियों की संभावित लहर से परेशान है, जिसको लेकर तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन ने ईरान से लगती अपनी सीमा पर एक दीवार खड़ी करने का वादा किया, क्योंकि वहां पिछले कुछ हफ्तों से सैकड़ों अफगान सीमा पार कर देश में घुस चुके हैं। और इसी बीच अमेरिका और यूरोपीय देश की पिछले 20 साल के सैन्य अभियान के दौरान अपने साथ काम कर चुके अफगानिस्तान के हजारों इंटरप्रीटर और अन्य स्टाफ को वहां से निकाल रहे हैं, जिसके लिए अमेरिका ने 26,000 से ज़्यादा स्पेशल इमिग्रेंट जारी किए हैं ताकि उनके काम आ चुके लोगों और उनके परिवार वालों को अमेरिका ले जाया जा सके। वहीं अमेरिका की डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर वेंडी शर्मन ने बुधवार को बताया कि अमेरिकी सैन्य विमानों ने पिछले 24 घंटों में करीब 2,000 लोगों को अफगानिस्तान से निकाल लिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि तालिबान अपने सार्वजनिक बयानों के विपरीत देश से बाहर जाने वाले अफगानों को एयरपोर्ट तक पहुंचने से रोक रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका के अनुरोध पर युगांडा भी 2,000 अफगानियों को अपने यहाँ शरण देने पर सहमत हो गया है। इसी बीच स्थिति को देखते हुए कनाडा ने घोषणा की है कि तालिबान के रिवेंज से लोगों को बचाने के लिए वो 20,000 महिला नेताओं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट को शरण देगा। वहीं ब्रिटेन ने भी 5 साल के दौरान 20,000 लोगों को अपने यहाँ बसने का वादा किया है, जिसके चलते पहले 5,000 शरणार्थियों के इस साल आने की उम्मीद है। जिसके बाद बुधवार को उज्बेकिस्तान से अफगान शरणार्थियों को लेकर आने वाली पहली फ्लाइट जर्मनी पहुंची। जर्मनी की चांसलर एंगेला मार्केल ने कहा कि 10,000 लोगों को अफगानिस्तान से निकालने की आवश्यकता होगी। इन लोगों में अफगानों के साथ जर्मन लोगों के साथ काम करने वाले लोग, मानवाधिकार कार्यकर्ता, वकील और खतरे में पड़े अन्य लोग भी शामिल हैं। वहीं स्थिति को देखते हुए यूरोपीय संघ के नेता ने चिंता जताई है कि अफगानिस्तान की ताज़ा स्थिति के बाद यूरोप में बड़ा प्रवासी संकट आ सकता है। अफगानिस्तान की हालत बेकाबू होते देख अलग अलग देश अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं शरणार्थियों के लिए यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फिलिपो ग्रांडी ने देशों से अनुरोध किया था कि वे आगे से निर्वासन की इस मुहिम को रोक दें। ग्रांडी ने अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों, विशेषकर ईरान और पाकिस्तान से अपील की कि वे खतरे में पड़े अफगानों को बचाने के लिए अपनी सीमाओं को खोल दें। लंबी अवधि के दौरान इस संकट को दूर करने के लिए एक बड़े पुनर्वास कार्यक्रम की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें डाउट है कि बड़े पैमाने पर प्रवासी संकट पैदा होगा, क्योंकि अफगानों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हम एक महत्वपूर्ण चीज़ ना भूलें, वो ये कि अफगानिस्तान के पास ही करीब 30 लाख लोग विस्थापित हैं। लाखों लोग पिछले कुछ दिनों में विस्थापित हुए हैं, उन्हें तत्काल मदद की आवश्यकता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि शरणार्थियों की मदद के लिए इस समय दुनिया में क्या हो रहा है। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि कहीं अब अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पर संकट तो नहीं मंडरा रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो द पेपर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें।